हमको आपको जानना चाहिए। और जिस दिन जान जाएंगे उसी को जानने के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। और भगवान ने, गुरु महाराज ने, नर्मदा मैया ने कृपा की कि धर्म पानी में भी आ गए। बोलो धर्म पानी सिद्ध बाबा की जय हो। धर्म को जानते हो? धर्म किसे कहते हैं? चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है ना, धर्म धर्म धर्म। धर्म क्या है? क्या कहेंगे, किसे कहेंगे धर्म? क्या आप परिभाषित कर सकते हैं धर्म? और सिर्फ परिभाषा ही नहीं, धर्म परिभाषा देने से क्या होगा? परिभाषा तो किताब में भी लिखी हुई है, पढ़ लोगे और बता दोगे कि हमारा ये है धर्म की परिभाषा, तो क्या इससे हो जाएगा? ये धर्म पानी आश्रम है। हमारे महाराज जी जब विराजते थे यहाँ, अभी समाधि होगी सन 2012 में, उनकी समाधि होगी। समाधि गुरुदेव अंदर मूर्ति है ना, गुरुदेव। तो ये धर्म पानी आश्रम में विराजते थे। और यहाँ कोई भी आता था तो उससे पूछते थे कि तुम धर्म को जानते हो कि नहीं। और यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। और यदि नहीं जानते हो तो जानो, जानना चाहिए, जानना जरूरी है। बिना जाने कल्याण नहीं। धर्म को जाने बिना कल्याण नहीं होगा। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज। क्या कह रहे हैं? अभी आपकी प्रॉपर, आप अन्यथा नहीं लेना हमारी बातों को, क्योंकि कभी कभी कोई बात खरी लग जाती है जी, है ना। अभी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है प्रेजेंट टाइम में? रुपया, पैसा, धन दौलत। कोई कहेगा मेरे पास इतना 1 करोड़, कोई कहेगा 2 करोड़, कोई कहेगा मैं 10 करोड़ कमा लिया है। लेकिन नहीं, इतना ही नहीं। आप 10 करोड़ के मालिक हैं तो 1000 करोड़ वाले भी पड़े हुए नहीं पड़े हुए हैं, लाख करोड़ वाले भी हैं। तो हमारी वहाँ का गिनती लगेगी क्या है? और उससे भी ज़्यादा क्या कहा जाए? अरब खरब लव संपदा, उदय अस्त लो राज। एक छोटे से गांव का सरपंच जब कोई बन जाता है ना, तो हाँ, प्रधान हो गाँव का, सरपंच हो। हमारे गांव का यहाँ का सरपंच एक हाथ से दारू पीता था पहले, और जब जीता तो दोनों हाथ से पीने लगा। हम कहे वाह यार, गजब विकास हुआ तेरा। जब चुनाव नहीं जीता था तो एक हाथ से पीता, जीत गया दोनों हाथ से। हम कहे वाह यार, गजब। गांव का सरपंच बन जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, तन के चलने लगते हैं। गांव का मुखिया, जिले का मुखिया, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया, पूरी पृथ्वी का मुखिया। अरे बाप रे, उसको क्या जमीन में पैर नहीं टिकते उसके। इतना ही नहीं, उदय अस्त लो राज। सूर्योदय भी आप पूछ रहे थे ना, सनराइज पॉइंट उत्तर पूर्व दिशा, इधर पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा से जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ पश्चिम में अस्त होता है, इतनी बड़ी भूधरा का, भूमंडल का आपको राजा बना दिया जाए तो क्या संतुष्टि हो जाएगी? क्या हो गई लोगों को? नहीं। तो ये सब धारण करने की चीज़ें नहीं है। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अभी आपके सामने ये 2 वस्तु हम रखें और कहें कि बाबू ये वस्तु ऐसी है कि हमेशा, आज भी, कल भी, परसों भी, कल भी थी, आज भी और कल भी हमेशा रहेगी आपके पास जी। और ये कुछ दिन रहेगी। इन दोनों में से आपको चुनाव करना है, आपको पसंद कर, क्या करेंगे आप? हमेशा वाली को लेंगे ना, कि जो हमेशा रहे। 2 दिन वाली को थोड़ी चुनेंगे। ऐसे ही आपसे हम पूछें, आप जानकार हो, समझदार व्यक्ति हो, यदि हम आपसे कहें कि भैया इस पूरे संसार में 2 चीज़ें हैं, एक जो हमेशा रहेगी और एक हमेशा नहीं रहेगी, तो आप क्या चुनेंगे? वही हमेशा वाली। हमेशा वाली ना। तो ये पूरा संसार हमेशा नहीं रहेगा। ये पूरा संसार ही हमेशा नहीं रहेगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा जगत सपना। और जब पूरा जगत सपना है और उसी जगत में दिन रात हम लोग अंधी दौड़ में लगे हुए कि नहीं लगे हुए? अब आप कहोगे महाराज तो क्या करें, ना लगाएं दौड़। तो क्या करें, छोड़ दें? एक जगह बैठ के कुछ लोग चाय पी रहे थे, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं ना, एक जगह बैठ के चाय पी रहे थे। उनके सामने से एक आदमी दौड़ते हुए बड़ी तेज़ी से निकला, तो लोग सोच रहे यार क्या हुआ,
क्यों भागा ये आदमी, चलो चल के देखते हैं। एक उसके पीछे लग गया वो भी, अब एक आगे आगे, एक उसके पीछे पीछे, देखने के लिए कि देखें क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है आखिर दौड़। अब दो जने दौड़ रहे हैं तो तीसरा देखा, बोला ये दो जने कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो तीसरा लग गया उसके पीछे। थोड़ी और आगे गए तो चौथे देखे, भाई तीन जने, एक आगे जा रहा है, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, तीन आदमी दौड़ते, जरूर कोई बात होगी। चौथा लग गया पीछे, पांचवा, छठवां, सातवां। आगे वाला देखा यार मेरे पीछे इतने लोग, क्या बात है, और तेजी से भगा। क्या बात है, घबरा गया वो कि क्यों मेरे पीछे इतने लोग लग गए, और तेजी से। और जब और तेज लगाया तो ये लोग सोचे कि जरूर बात तो कोई जरूर है, तभी तो इतना तेज भाग रहा है। ये भगवान, 100-200 आदमी लगे दौड़, 100-200, हाँ दौड़ते दौड़, अब कुछ दूर, भाई कितनी देर आदमी दौड़ेगा। एक तो इतनी तेज दौड़ रहा था, गिरा यार, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी थी ना उसने दौड़ने में। नमो नारायण हो गया, गिरा और नमो नारायण। और जब नमो नारायण हुआ और लौट सब जब उसके पास पहुंचे तो देखे तो बोले अरे यार, यही अंतिम मंजिल यही है। देखो खरी खरी बातें हैं, सोचने में समझने में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। हम लोग विचार नहीं करते, बस सुन लेते हैं, बस ऐसे ही चल लेते हैं। अब विचार करें ना तब बात समझ में आती है कि हमारा ये अनमोल जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बीत रहा है। अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल नहीं चले गए कि नहीं चले गए, और ऐसे ही दिन दिन जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे। और जाते 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 वो अंतिम वाला दिन जहाँ से वो दौड़ते दौड़ते पहुंचा था ना, हर एक व्यक्ति बताओ ना, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आज दौड़ कोई कितना भी लगाया हो, लेकिन पहुंचा कहाँ, आप लोग बताओ ना। शमशान घाट, अंतिम में व्यक्ति वही पहुंचता है, कोई कितना भी दौड़े अंतिम में वही पहुंचता है। जन्म है तो मृत्यु है, और जब वहाँ पहुंचता है तो कुछ लेके जाता है। ये हकीकत है, और इस हकीकत को जब हम लोग विचार करते, सुनते नहीं, सिर्फ विचार करते, मनन करते, चिंतन करते, तो धर्म का रास्ता खुलता है। तब असली चीज़ पता चलती है कि महाराज जी ने बताया था ना कि एक असली है और एक नकली है, एक हमेशा रहेगी और एक हमेशा नहीं रहेगी। तो हमें हमेशा धारण करने वाली चीज़ चाहिए जो हमेशा रहेगी। जो आज है कल नहीं रहेगी, वो आपको ही नुकसान होगा ना। क्यों? तो ये धर्म पानी आश्रम है। जब कोई भी व्यक्ति आता तो महाराज जी से पूछते थे तुम्हारा बाबू धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म जानते हो, और नहीं जानते हो तो जानो, क्योंकि ये धर्म पानी आश्रम है। पूरी दुनिया में धर्म पानी एक ही जगह है। अब आप कहोगे महाराज जी नहीं, गर्व की बात है ये, गर्व की बात है ये, अतिशयोक्ति नहीं है। कोई आ जाए ढूंढे पूछे तो हम उसको बताने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भैया ये धर्म पानी आश्रम है और हम धर्म को बताएंगे, कोई पूछे तो सही। अब हमारे महाराज जी एक बात और बड़ी सुंदर कहा करते थे कि आए हो तो पूछ लो, पूछ लोगे तो पूछ कट जाएगी, और नहीं पूछोगे तो पूछ लग जाएगी। तो देखो पूछ लगी हुई है नहीं, किसी को भी देखो सबके पूछ लगी हुई है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, सुअर, पूछ लगी है नहीं? क्यों लगी है? इन्होंने पूछा नहीं है, और जो पूछ लेंगे तो उनकी पूछ बहुत बड़ी बात। मैंने विचार करना, हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, विचार करना पड़ेगा। और जब विचार करेंगे ना तब बात समझ में आएगी कि यार हमारा जीवन तो ऐसे ही बीते जा रहा है। ठीक है आप रुपया पैसा धन दौलत कमा लेंगे, क्या वो संतुष्टि दे जाएगा? हम कहने पहले से हमने बोला ना कि 1000 लाख करोड़ वाले पड़े हुए हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, चैन से जी रहे हैं? आप खुद कहोगे कि नहीं महाराज, वो चैन से नहीं जी रहे और आप उसी दौड़ में आप भी लगे हुए, तो क्या आप चैन से जियोगे? नहीं। तो आखिर वो कौन सा रास्ता है जहाँ हमें सुकून मिले मनुष्य जीवन में? और है रास्ता, ऐसा नहीं कि नहीं रास्ता है, हमसे पूछो ना, हम बताएंगे ना। न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वहाँ सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, बिजली की रोशनी नहीं है।
हम वासी उस देश के जहाँ आदि अंत का खेल, दीपक देखी गैब की बिन बाती बिन तेल। अभी वो दीपक हमने जलाया ना, तो उसमें तेल बाती दिया सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी भी बाती है कि वहाँ बाती तो जल रही, रोशनी तो दिखेगी आपको, प्रकाश तो दिखेगा, लेकिन बाती नहीं दिखेगी, तेल नहीं दिखेगा, दिया नहीं दिखेगा, प्रकाश बिन बाती बिन तेल। तो वो प्रकाश या वो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, और जब तक उसको नहीं भाई, हम आपसे एक और सीधी सी बात है, अभी कमरे में अंदर अंधेरा हो, हम आपसे कहें कि बाबू जाओ वो सामान लेके आओ, आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। और हमने कहा कि भैया ये टार्च ले जाओ, और टार्च वो वहाँ पे रख, एक बार आपको टार्च दे दिया और आपको टार्च की रोशनी में आपने वो सामान देख लिया, फिर आप दोबारा टार्च नहीं भी ले जाओगे तो भी क्यों है? क्योंकि आपको पता चल गया, टार्च की रोशनी में आपको देख गए वो सामान, वो वस्तु वहाँ पे है, तो बिना टार्च के भी आप उस सामान को वहाँ से पता चल, ऐसे ही बस पता चल जाएगा। इस अंधेरे संसार में, अंधेरे जगत रूपी अंधेरे में आप चीज़ की वस्तु जो है, काम की वस्तु उठा लोगे। टार्च गुरु जी ने दे दिया है, रोशनी दे दी, प्रकाश दे दी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो धर्मेश्वर महादेव की जय, बोलो धर्मपानी सिद्ध बाबा की जय। तो बस इतना सही हमारा संवाद था। मैंने एक हम बात रखना चाहते थे आप लोगों के बीच में कि हम लोगों ने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं है, धर्म को जानने के लिए। और जिस दिन आप लोग धर्म को जान जाओगे, अब आपको अगर महाराज हम जानते हैं, तो जानते हो तो बताओ ना भाई, जानते हो धर्म तो बताओ क्या है। आप कहोगे हिंदू धर्म है, फिर कहेंगे मुस्लिम धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी, ये सब धर्म हमको आप नहीं जानना। धर्म तो कुछ, और जिस तो उस धर्म को, उसी को जानने के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। और भगवान ने, गुरु महाराज ने, नर्मदा मैया ने कृपा की कि धर्म पानी में भी आ गए। बोलो धर्म पानी सिद्ध बाबा की जय हो।